न्यूज के साथ जिला बरेली कस्बा शेरगढ़। मैं आया हुआ हूँ रामपुरे में। चुनाव चल रहा है, इस टाइम वोटिंग हो रही है। अब चुनाव का हालचाल जनता से जानेंगे कि परिवर्तन करना चाहती है कि सरकार को लाना, जो सरकार है उसको लाना चाहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रजा। मैं ग्राम रामपुरा, थाना शेरगढ़ और जिला बरेली से पड़ता है। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो आप किस मुद्दे पे मतलब तुमने वोट करा है? हमने जो अपना वोट का अधिकार, जो मेरा अधिकार है, वो विकास के लिए वोट किया है और हमारे देश, हमारे मुल्क की गंगा जमुना जो तहजीब है वो बरकरार रखने के लिए वोट किया है हमने। अच्छा, और महंगाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? महंगाई है कि नहीं है? सरकार की तरफ से कोई योजना मिली नहीं मिली आपको? महंगाई के बारे में मेरा ख्याल ये है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार का उन्होंने नारा दिया है। मैं ये कहता हूं, खुदा ना करे अगर 400 पार, अब की पहली बात तो वो 400 पार नहीं, 400 हार हैं। अच्छा। और अगर किसी वजह से आ भी गए तो 400 पार सीट नहीं है। डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, तेल 400 पार, यानी सत्ता के सबसे मेन अगर हमारा मकसद है तो शिक्षा के मामले में ये भी वो 4000 पार कर देंगे। इतनी शिक्षा महंगी कर रखी है आज की सरकार ने कि बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो चुका है। शिक्षा के मामले में ये सरकार बिल्कुल फेल है। भी कहती है कि 400 पार। पत्रकार महोदय, आपने बोला कि लाइट अच्छी व्यवस्था है, काम बोलता है, उनका काम नहीं बोलता है, उनके सिर्फ झूठे जुमला बोलते हैं। एक ही बात काफी है कि वो सिर्फ जुमलों में माहिर हैं, वो जुमले अच्छे अच्छे देते हैं। अगर लाइट की बात की जाए तो मैं यहाँ पर जो अगर लाइट की आपको जानकारी दूं कि सबसे अगर स्लो लाइट आती है तो बरेली जिला में लाइट स्लो आती है। बिल्कुल नाम बेमात्र लाइट ही नहीं आती, और आती भी है तो वो ऐसे आती है जैसे मरते इंसान को अगर पानी मिल जाए तो वो उसका सहारा मिल जाएगा पानी का। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था सबसे नाकारा है, थर्ड क्वालिटी लाइट है बिल्कुल। और बिल सबसे ज्यादा है यहाँ पर, जब देखो तो बिल सबसे ज्यादा है। ये सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है आज तक। हाँ, इन 10 सालों में सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है, और हमारे मुल्क की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको बिगाड़ने का विकास हुआ है। हाँ, तो योगी जी तो वादा करते हैं कि हमने गरीब जनता को राशन दे रहे हैं और सम्मान निधि योजना भी दे रहे हैं और कमरे भी दिए हैं। तो गांव पर मतलब गांव में मिले हैं नहीं मिले? माशाल्लाह, बहुत खूब आपने अच्छा सवाल किया कि आपने सवाल रखा कि 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी। मेरे बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं और लगभग मेरी भी 25 साल उम्र है। मुझे ये मालूम है, जो लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, मैं अपने बचपना में, वो लोग क्या जाने, मैं लाइन में लगा हूं। आज कोई वो नया राशन नहीं दे रहे हैं। अरे हमें पहले सन 2002 के टाइम पे अगर हम जाएं तो वहां पर हम खुद राशन लेकर आते थे। उसमें हमें तेल, नमक, चीनी हर चीज मिलती थी। ये सब कुछ खाकर, हमें समेट कर अब हमें 5 किलो राशन पर लाकर छोड़ दिए इन्होंने। हम अपना 5 किलो नहीं, 5000 क्विंटल खरीद के कमा ले सकते हैं, मगर हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमने आवास बनवाए हैं जी। आवास कोई आज वो नए नहीं बनवा रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर पहले लेकर जाऊं मैं, यहाँ पर हमारे गांव में प्रधानी होती है, जमुना प्रसाद प्रधान जी ने भी आवास बनवाए। कोई आज नया नहीं काम। वो कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता मुझे आकर 5 काम दिखा दे, वो अपने आकर वो साहब प्रधानमंत्री आवास योजना बताते हैं कि आवास योजना, अरे आवास योजना तो कांग्रेस की देन है, वो बहुत पहले से चली आ रही है। नए काम बताइए, इंदिरा आवास बहुत पहले से चले आ रहे हैं। ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाते हैं, गुमराह करते हैं कि हमने कमरा बनवाए, हमने राशन दिया। अरे ये तो पहली चीज मिल रही है, तुमने आज नए दे दिए। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि मैंने कानून व्यवस्था बहुत सही कर दी है। इसमें आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था ऐसी की है, जब हाथरस में एक लड़की का अत्याचार होता है, उसे रात में जलाकर मार दिया जाता है, उसके अंतिम संस्कार में लोगों को नहीं जुटने दिया जाता है। कानून व्यवस्था ऐसी की है कि दिन रात जहां चाहे जात पात को देखकर, मुसलमान को देखकर अंदर किया जाता है और गैर मुस्लिम को देखकर बाहर किया जाता है। कोई सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो बीजेपी सरकार में है। तो सरकार को खेड़ फेंकना चाहते हैं तुम?
हाँ इंशाअल्लाह हम अगर चाहा तो इस सरकार को अब की हम उखाड़ फेंक देंगे। तो उन बहुत सरकार तो दावा कर रही है मैं 400 पार, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार नहीं, अब की 400 हार है। अब की 400 हार है। ये सिर्फ ऐसा है जिसकी जो आदत रहती है बनी हुई की जुमला देने की बात रहती है, वो जुमला हर बार में जुमला कामयाब नहीं हो सकते। इधर आके बोलिए। अरे आइए आइए आइए, इधर आकर बोलिए, कोई बात नहीं है। अपनी बात रखने का हक है आपको। आज आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। धोती वाले थे कहाँ गए? आपका नाम क्या है? वोट डालिए है? आप किस मुद्दों पे वोट करके आए? हम इस पर गए जे क्या नाम है, मजदूरी, कम तबके का बिजनेसमैन, जो छोटे बिजनेसमैन है उन पर मतलब ये जीएसटी वगैरह, जिला परिषद लगता है, इस पर जिला परिषद का टैक्स देते हैं, तो हम तो देते देते परेशान हैं। तो तुम्हें ये डबल इंजन की सरकार में कोई लाभ नहीं मिला? न, हमें तो कोई नहीं, हमें तो परेशान है, भागा भाग है, बैंक को भागा भाग है। अब बैंक में जरा सा लेन देन ज्यादा हो जाए तो बस पैसे कट जाते हैं।